नमस्कार, स्वागत है आपका जीएल सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को लेकर। इसका 18वां संस्करण 21 दिसंबर 2024 को माननीय केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया था। इस रिपोर्ट के अंदर भारत का वन आवरण और वृक्ष आवरण का जो सिनारियो है उसको लेकर उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम देश में वर्तमान स्थिति में कार्बन स्टॉक की क्या स्थिति है, बांस धारित जो क्षेत्र है वो कितना है, इसके साथ साथ कच्छ क्षेत्र की जो वनस्पति है वो कितनी है, इन सभी बातों पे हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। ग्रेड 1 में तो आपको ये करंट के अंदर पूछ सकता है, और ग्रेड 2 के अंदर बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है भारत की वनस्पति, तो वहाँ उससे रिलेटेड आपसे एक प्रश्न आपको वो पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त परिचय की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने, आपको बता दिया मैंने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया था। 21 दिसंबर 2024 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था देहरादून से। वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987 से बायएनियल द्विवार्षिकी इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और इसी चरण में ये इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय संगठन है जो देश के अंदर वनों की स्थिति के ऊपर सर्वेक्षण करता है और उनकी निगरानी रखता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 18वां संस्करण है, जो वर्ष 1987 से हर 2 साल बाद जारी होता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, देश के अंदर ट्री कवर कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, इसके साथ साथ कार्बन स्टॉक कितना है, बांस धारित जो क्षेत्र है वो वर्तमान में कितना है, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, कहाँ कमी हुई है, वो सारी की सारी इस रिपोर्ट के अंदर दी हुई है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें तो वर्तमान इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कुल वन और वृक्षावरण, कुल वृक्षावरण और वन आवरण, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल के ऊपर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन आवरण और वृक्षावरण है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 25.17%। 25.17% के ऊपर वन आवरण और वृक्षावरण है। इंडिविजुअली बात करें तो वनावरण देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन आवरण है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। कितने प्रतिशत है? 21.76% है। अगर वृक्ष आवरण की बात करें, ट्री कवर की बात करें, तो वो देश के कुल क्षेत्रफल का 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। आप इन आंकड़ों को एज इट इज याद करें। संस्कृत शिक्षा का जो पेपर 2022 के अंदर हुआ था, उन्होंने एज इट इज इसको पूछा था। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो आप इन आंकड़ों को अवश्य याद करें, अच्छे से याद करें। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन आवरण और वृक्ष आवरण है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% रखता है। वन आवरण की बात करें तो वो 21.76% है, और वृक्ष आवरण की बात करें, ट्री कवर की बात करें तो वो 3.41% है। अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट से तुलना करें तो वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी और वर्ष 2023 की जो रिपोर्ट जारी हुई है ISFR 2023 के अनुसार, भारत में वन आवरण और वृक्ष आवरण के जो क्षेत्रफल है उसके अंदर वृद्धि हुई है।
1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है वन आवरण और वृक्षावरण, जो काफी अच्छी बात है पर्यावरण की दृष्टि से। तो 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर, कितनी 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे। कुल वन आवरण और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंडिविजुअली देखें तो हम वनावरण के अंदर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और वृक्ष आवरण है जो अपना ट्री कवर एरिया है, उसके अंदर 1289 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, 1289 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वनावरण की बात करें तो 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण की बात करें, ट्री कवर की बात करें तो 1289 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कौन से राज्य हैं, शीर्ष राज्य हैं जहां पे वन आवरण और वृक्षावरण है, और कौन से राज्य ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, और कौन से राज्य हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। तो ये स्लाइडें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, आप देखते रहें। हर बार वो ऐसे पूछता है भी कौन से राज्य टॉप कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखें, क्षेत्रफल प्रतिशत और क्षेत्रफल में फर्क होता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे सर्वाधिक वन और वृक्षावरण है, फॉरेस्ट एंड टी कवर है। नंबर 1 पे आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 85,724 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन आवरण और वृक्षावरण है। नंबर 2 के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 के ऊपर है महाराष्ट्र। बच्चों ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण भारत, इस रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत के 3 राज्य जिनके अंदर वन आवरण और वृक्ष आवरण के अंदर वो नंबर 1, 2 और 3 हैं। नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, और नंबर 3 पे आपका महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण, वो तो वन आवरण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण, फॉरेस्ट एंड टी कवर दोनों को मिला के मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पे है, और महाराष्ट्र 3 नंबर पे है। हम खाली वनावरण की बात करें, फॉरेस्ट कवर की बात करें तो शीर्ष 3 राज्य जो देश के हैं मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। याद रखें, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आपका वन आवरण और वृक्षावरण में भी टॉप में है, और वन आवरण खाली जो फॉरेस्ट कवर है आपका उसके अंदर भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश आपका 2 नंबर पे है, और छत्तीसगढ़ आपका 3 नंबर पे है। उसके बाद करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, ये आ गया प्रतिशत। वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, 1 नंबर पे है लक्षद्वीप। नंबर 1 पर लक्षद्वीप है आपका। नंबर 2 की बात करें तो मिजोरम जो एक राज्य है, नंबर 2 पे मिजोरम है, और नंबर 3 पे फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, निकोबार। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण फॉरेस्ट कवर का जो प्रतिशत है, नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, नंबर 2 के ऊपर आपका मिजोरम है, और नंबर 3 पे आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। आप इसको याद करेंगे। वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ISFR 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सर्वाधिक वृद्धि जिन राज्यों के अंदर फॉरेस्ट एरिया में सबसे बढ़ोतरी हुई है वो शीर्ष 4 राज्य हैं। नंबर 1 पर
छत्तीसगढ़ है, 684 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नंबर 2 पे आपका उत्तर प्रदेश है, 559 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नंबर 3 पे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समान बढ़ोतरी देखने को मिली है। और नंबर 4 पे अपना राज्य है राजस्थान, 394 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी राजस्थान के वन आवरण और वृक्षावरण के एरिया में हुई है। तो आप इन चारों को भी याद करेंगे। वन एवं वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड टी कवर में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं। नंबर 1 पे आपका छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पे आपका है उड़ीसा, और नंबर 4 पे है अपना राज्य राजस्थान। वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी, पिछली स्लाइड के अंदर आपने देखा था वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि में तो आपके छत्तीसगढ़ है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे उड़ीसा और नंबर 4 पे राजस्थान। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले, सर्वाधिक कमी किन राज्यों के अंदर हुई है? उनके अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हालांकि वन और वृक्षावरण में मध्य प्रदेश टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कमी हुई है, 612 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। नंबर 2 पे आपका कर्नाटका है, नंबर 3 पे लद्दाख आपका है केंद्र शासित प्रदेश, जिसे अभी बनाया गया है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, कमी देखने को मिली है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 2 पे आपका कर्नाटक है और नंबर 3 पे आपका लद्दाख है। वन आवरण इंडिविजुअली देखें तो फॉरेस्ट एरिया जो भारत का है उसके अंदर अधिकतम वृद्धि मिजोरम नंबर 1 पे है। वन आवरण और वृक्ष आवरण के अंदर सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। इंडिविजुअली देखें, वन आवरण खाली फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है उसमें सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम के अंदर हुई है। नंबर 2 पे गुजरात है आपका और नंबर 3 पे उड़ीसा है। इनको आप अच्छे से पजल मत होना। वन आवरण और वृक्ष आवरण के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है और खाली वन आवरण के अंदर अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है, आप याद करेंगे अच्छे से। उसके बाद है सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। सर्वाधिक वन आवरण फॉरेस्ट कवर में वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे है। सर्वाधिक ट्री कवर किन राज्यों के अंदर सर्वाधिक है? वृक्षावरण किन राज्यों के अंदर टॉप पे है? महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, अपना राजस्थान नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे अपना उत्तर प्रदेश। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान किसके अंदर आया हुआ है। तो सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। और वर्तमान आंकलन से इस रिपोर्ट के अंदर एक और डेटा इन्होंने शेयर किया है कि देश के जो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने? 19, वहां पे 33% से अधिक जो आपका वन आवरण और वृक्ष आवरण है। देश के उनके जो राज्य हैं, राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है उसके 33% से ज्यादा हिस्से पर ऐसे 19 राज्य हैं भारत के जहां 33% से अधिक वन हैं। और इनके अंदर जो देखें, इनमें से 8 राज्य है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र, जैसे मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, जहां पे 75% से अधिक वन आवरण है। फॉरेस्ट कवर जो है 75% से ज्यादा है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? मिजोरम है आपका, लक्षद्वीप है, अंडमान है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है, जहां पे 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। आपसे भी पूछ सकता है देश के कितने ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे ISFR 2023 के अनुसार 75% से अधिक वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। तो ऐसे 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वो आपसे पूछता है 33% है तो वो देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 33% से अधिक वन आपका फॉरेस्ट एरिया है। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ें इसको। फिर आता है कच्छ वनस्पति, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कार्बन स्टॉक
देश के कुल कितना, भारत का कितना कार्बन स्टॉक है। ISFR 2021 के अनुसार संस्कृत शिक्षा 2022 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर उन्होंने पूछा था, कोई बड़ी बात नहीं, वो आपसे इस बार कच्छ की वनस्पति के बारे में पूछ ले। तो इस रिपोर्ट के अंदर ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल कच्छ वनस्पति का आवरण 4,952 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर है कच्छ वनस्पति का। कच्छ वनस्पति की बात करें तो कच्छ वनस्पति विश्व के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जो एरिया होते हैं वहां पे मिलती है, जहां पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक बरसात होती है और जहां का टेम्परेचर 26 डिग्री से 35 डिग्री तक का होता है, उन क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। तो आप इसको भी अच्छे से याद करेंगे। ISFR 2023 के अनुसार कच्छ वनस्पति का जो क्षेत्रफल है वो भारत के अंदर कितना है, तो वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। आप अच्छे से इसको याद करेंगे, 4,992। बांस धारित क्षेत्र की बात करें तो देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। अनुमानित है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर के अंदर बांस धारित क्षेत्र है ISFR 2023 के अनुसार, जो वर्ष 2021 में किए गए पिछले आंकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। याद रखेंगे, देश वर्तमान आंकलन के अनुसार ISFR 2023 के अनुसार बांस धारित जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर अनुमानित 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है और वर्ष 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है बांस धारित क्षेत्र के अंदर। आगे का आपका कार्बन स्टॉक, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा था पिछली बार उन्होंने। तो वर्तमान आंकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आंकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखेंगे, वर्तमान आंकलन में ISFR 2023 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है और वर्ष 2021 की तुलना के अंदर इसके अंदर 81.5 मिलियन टन की वृद्धि देखने को मिली है। इस स्लाइड को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पिछली बार उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कार्बन स्टॉक से, कोई बड़ी बात नहीं, इस बार भी वो पूछ ले। तो ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285.5 मिलियन टन है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। तो ये ISFR 2023 को लेके छोटी सा वीडियो था। एक 10 प्रश्नों का एक टेस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप उसको करेंगे और उसका रिजल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल जी हेल्प सूरतगढ़ पर आपको मिल जाएगा। जी हेल्प सूरतगढ़, आप उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसी रिपोर्ट पर आधारित एक 10 प्रश्नों का छोटा सा टेस्ट होगा, आपकी एक समझ बनेगी इस टॉपिक्स के अंदर। इस टॉपिक में वो एग्जामिनर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है आगामी परीक्षा में। RS प्री के जो बच्चे हैं जिनका 2 फरवरी को पेपर है, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ग्रेड 1 के अंदर भी आपका जो जून के अंदर पेपर प्रस्तावित है, वहाँ पे भी आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है। करंट अफेयर आपके टॉपिक में है और ग्रेड 2 के अंदर तो पर्टिकुलर ये टॉपिक दिया ही हुआ है भारत की वनस्पति को लेकर। तो आप इसकी PDF भी हमारे चैनल पे हम शेयर करेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।